हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ ए लूप एज वेल एज होल एरिया ऑफ द कर्व ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज एरिया अंडर द कर्व. ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व. ये बनेगा हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y इंटू डी एक्स. और सेकेंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स. ये क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट. ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है. सो हमें यहाँ पर जो गिवन कर्व है, गिवन दैट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं, नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, तो यहाँ पर नेगेटिव तो इस वाई स्क्वायर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू हम नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि जो हमारा कर्व का जो ग्राफ आएगा ना, वो सिमेट्रिक होगा. एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, द कर्व इज सिमेट्रिक about x एक्सिस एंड y एक्सिस. दोनों एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा. और यहाँ से अगर हम इसको चेक करें, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वैन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या मिल रहा है, जीरो. और वैन y इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसको जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जीरो आ जाएगी, एक ए आ जाएगा और एक माइनस ए आ जाएगा. यानी कि एक्स को कहाँ पर कट करेगा, जीरो पर और ए पर और माइनस ए पर. और वाई एक्स को कहीं पर ही कट नहीं करेगा. यानी कि ओरिजिन जब एक्स इक्वल जीरो तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास जीरो, यानी कि ओरिजिन से पास करेगा इस कर्व का जो ग्राफ आएगा. और जो कर्व हमारे पास है वो उसको क्या है, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के x अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये जो डिफाइन है y की वैल्यू हमें कब कब मिलेगी, जब x हमारा लेस देन और इक्वल टू किसमें बीच में लाई करेगा, क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए के अंदर लाई करेगा. तो हमें इसकी रेंज भी मिल गई. तो यानी कि x की रेंज मिल गई. x की हम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हैं, माइनस ए टू ए. सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, dy बाई डी एक्स अगर हम फाइंड आउट करें, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वन को, डिफ्रेंशिएटिंग वन बोथ साइड. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज टू ए स्क्वायर वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर एक्स और माइनस का फोर एक्स क्यूब आ जाएगा. एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट भी कर देंगे साथ साथ. तो यहाँ से हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इसमें से हम टू एक्स को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के टू एक्स स्क्वायर और अपॉन में टू ए स्क्वायर इंटू में वाई. इसको हम जीरो पुट करेंगे. जब वाई हमारा ए नहीं है तो ये तो कभी भी ये तो नॉन जीरो रहेगा. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स इंटू में ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक ए आ जाएगा और एक आ जाएगा प्लस माइनस के ए अपॉन रूट टू. तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. अगर हम इसको चेक करें, एट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू अगर हम इसको चेक करते हैं, जीरो पर तो हमारे पास y भी जीरो है, तो यहाँ पर तो ये जीरो रहेगा. अगर लेट सपोज ये हमारा a है और ये हमारा माइनस ए है, सिमेट्रिक. अगर हम इसको पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चेक करें, जितना जैसा करो हमारा फर्स्ट इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस. अगर ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू. अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास ए अपॉन रूट से हम कम लेते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी टू एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट टू कितना जाएगा, यहाँ पर अगर ए अपॉन रूट टू पर तो इधर जीरो आ रहा है. इसके लेफ्ट में जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये ए स्क्वायर से तो क्या आ जाएगी, लेस वैल्यू मिलेगी हमें. यानी कि अगर ए अपॉन रूट टू से हम कम वैल्यू लेते हैं, जी ए अपॉन रूट से अगर हम जो लेस वैल्यू है हमारे पास, अगर ये हमारा ए अपॉन रूट टू है
तो इसकी अगर हम ए ओपन रूट से कम वैल्यू लेते हैं एक्स की है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चेक करें, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ए स्क्वायर से लेस रहेगा, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इधर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो यानी इसका जो ग्राफ आएगा ना कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इस पर तो डेरिवेटिव जीरो, यानी कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिल जाएगा इस तरीके से। और फिर इसके बाद हमारा जो यानी कि जी ए ओपन रूट के लेफ्ट में हमारा जो ग्राफ करेगा वो इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, उसके बाद अगर हम ए की वैल्यू, अगर हम एक्स की वैल्यू क्या ले, ओपन रूट से बड़ी वैल्यू हम चूज़ कर दें, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पर यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है हमारा ग्राफ ए ओपन रूट टू के लेफ्ट में राइट में। तो ये ऐसे करेगा हमारे पास, फिर से क्या करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा। इस तरीके से हमारा ग्राफ आ जाएगा। और सिमेट्रिक अबाउट एक्सेस है, तो ये ऐसा हमारा पास इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और वाई एक्सेस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ आ जाएगा। और ये सिमेट्रिक होगा, एक जैसा ग्राफ आएगा। सॉरी, इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ये ग्राफ हमारा आएगा कुछ इस टाइप से, एक्स एक्सिस के अबाउट आया है, और फिर वाई एक्सिस के अबाउट भी ऐसा आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक। तो जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा, जितना एरिया वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा उतना ही वाई एक्सिस के राइट में होगा। तो ये हमारे पास जीरो है, तो हम इस एरिया को इवेल्युएट कर लेंगे। सो एरिया ऑफ वन लूप, एरिया ऑफ ए लूप, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए वाई इंटू डी एक्स। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन ए इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू टी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस का डी टी आ जाएगा। और लिमिट को लिमिट चेक कर लेंगे, वैन एक्स इज इक्वल टू 0। सो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। और वैन एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 0। तो उसको हम A1 एरिया ले लेंगे लूप ए का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 टू ए, माइनस हमारा बाहर आ जाएगा 1 अपॉन ए, और स्क्वायर रूट ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास टी और इंटू में डी टी। सो माइनस का 1 अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कितना जाएगा, सॉरी लिमिट हमारी ए स्क्वायर टू 0 आएगी। लिमिट भी तो चेंज होगी ना हमारी, ए स्क्वायर टू 0। तो यहाँ पर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, 0 टू ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू में डी टी। उसका इंटीग्रेशन हमारा कितना जाएगा, 1 अपॉन ए इंटू में टी की पावर आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट हमारी 0 टू ए स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन ए और इंटू में 2 अपॉन 3, और ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये कितना जाएगा हमारे पास ए क्यूब। तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 2 अपॉन 3a स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एक लूप का एरिया है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, होल एरिया। नेक्स्ट हमें क्या इवेल्युएट करना है, एक लूप का एरिया तो हमारे पास आ गया, फिर हमें चाहिए होल एरिया ऑफ द कर्व। तो टोटल एरिया हमारे पास क्या जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होल एरिया ऑफ कर्व, यानी कि लेफ्ट साइड का एरिया हमारे पास कितना है, एक्स वाई के लेफ्ट में कितना है, 2 अपॉन 3 इंटू ए स्क्वायर। तो जितना लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा, तो इसको डबल कर देंगे हम। सो यह आ जाएगा 2 इंटू में 2 अपॉन 3 इंटू में ए स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा क्या आया, टोटल एरिया आ गया। तो एक लूप का एरिया हमारा कितना आता है, 2 अपॉन 3 स्क्वायर, और टोटल एरिया हमारे पास 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।